इस जिंदगी में जो रिजल्ट है, उसमें जो डिफरेंस पैदा करती है, वो टाइम नहीं पैदा करता है। आप ज्यादा टाइम में ज्यादा मेहनत करके ज्यादा पैसे कमा लें, ऐसा कभी भी नहीं होता, क्योंकि टाइम तो बढ़ा नहीं सकते ना दोस्त। अब 1 घंटे में 1 ही घंटा काम कर सकते हैं, 1 दिन में 10 घंटे काम कर सकते हैं। इससे ज्यादा आप काम कर सकते हैं क्या? किसी ने मुझसे कहा कि अगर हम ज्यादा समय काम कर सके तो ज्यादा पैसे कमा पाएंगे, तो मैंने कहा भूल जाओ, ज्यादा पैसे नहीं कमा पाओगे, क्योंकि 24 घंटे से ऊपर तुम काम नहीं कर सकते। तो उसने बोला फिर कमाएंगे कैसे? तो मैंने बोला वैल्यू बढ़ा के। तो उसने बोला वैल्यू बढ़ा के कैसे? किसी ने मुझसे पूछा कि यार मेरी गुजारा बड़ा कम चलता है, तो मैंने बोला गुजारा क्यों कम चलता है? उसने बोला यार आजकल नौकरी में मिलता है क्या है, सिर्फ 20,000 रुपए देती है कंपनी, सिर्फ कंपनी 20,000 रुपए देती है, तो उससे गुजारा कैसे चले? कंपनी बड़ी खराब है। मैंने कहा नहीं, तू बात को गलत बोल रहा है। तो उसने बोला गलत कैसे बोल रहा हूं? मैंने कहा 20,000 रुपए कंपनी देती है, ये गलत है। ये बोल कि 20,000 रुपए कंपनी मुझको देती है, क्योंकि तेरी ही कंपनी में उसी 8 घंटे में किसी को 50,000 रुपए भी मिलते होंगे, तेरी कंपनी में उसी 8 घंटे में किसी को 1 लाख रुपए भी मिलते होंगे, और तेरी ही कंपनी में उसी 8 घंटे के किसी को 2 लाख भी मिलते। इसका मतलब टाइम और पैसे का अनुपात गलत है, क्योंकि टाइम तो तुम सबने 8-8 घंटे दिए, तुझे 20,000 रुपए मिले, किसी को 2 लाख। क्यों? क्योंकि तू 20,000 का वैल्यू का आदमी है और वो 2 लाख रुपए की वैल्यू का आदमी है। इसका मतलब टाइम बढ़ा के पैसे नहीं आएंगे, वैल्यू बढ़ा के पैसे। यस, सवाल ये आता है क्या वैल्यू बढ़ाई जा सकती है? तो जवाब आता है हाँ। क्या आप 8 ही घंटे में उतनी मेहनत में ज्यादा पैसे कमा सकते हैं? मैं बोलता हूं हाँ। क्या आप उसी 8 घंटे में डबल पैसे कमा सकते हैं, 4 गुना कमा सकते हैं, 10 गुना कमा सकते हैं? मैं कहता हूं आप 100 गुना पैसे कमा सकते हैं उसी 8 घंटे में, लेकिन पहले आपको 100 गुना अपनी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। बिना वैल्यू बढ़ाए आप जिंदगी में पैसे नहीं कमाएंगे। आप इस बात को आज समझ लें, कल समझ लें, 10 साल बाद समझें, 50 साल बाद समझें, मैं आपको याद आता रहूंगा कि बोलता ठीक है। You have to increase your knowledge first if you want to increase your income. प्रॉब्लम क्या है कि जितनी जानकारी आपके पास 1 साल पहले थी, उतनी ही जानकारी आज है। जानकारी में कुछ बढ़ोतरी हुई क्या? आप जब तक खुद पे काम नहीं करते, आपको पैसे नहीं आते। इनकम विल नॉट फार एक्सीड पर्सनल डेवलपमेंट, समटाइम इट टेक्स अ लकी जंप। आपकी कमाई आपकी पर्सनैलिटी से ऊपर छलांग कभी भी नहीं लगा सकती। मेरी बात को बहुत गौर से, बहुत ध्यान से सुनिए। आपको जितने पैसे आ रहे हैं, मैं लोगों से सुनता हूं कभी कभी, यार काबिलियत तो बहुत है, पैसे कम कमाता हूं। मैं आपको बता दूं कड़वा शब्द, आदमी अपनी औकात के बराबर ही पैसे कमाता है। उसको जितने आने चाहिए उतने ही कमा रहा है, वो ठीक कमा रहा है एक्चुअली। अगर उसको कमाई बढ़ानी है तो मेहनत बढ़ाने के बजाय खुद पे काम करना चालू करना चाहिए। और खुद पे काम करने का मतलब होता है पर्सनल डेवलपमेंट। कहते हैं कि पूरी दुनिया की अगर दौलत आप इकट्ठी कर लें, पूरी दुनिया की दौलत को आप इकट्ठा कर रहे हैं और सब लोगों में बराबर बांट दें, 2 साल के अंदर अंदर वो लोगों के पास लौट आती है जहां से मिली है। पैसा कमाना और पैसे को संभालना दोनों अलग अलग बात है। बहुत शुरुआती दौर नेटवर्क मार्केटिंग में था, 10 साल पुरानी बात मैं आपको बता रहा हूं। मैं एक वीडियो देख रहा था जॉन एफ कैनेडी का, जो यूनाइटेड स्टेट्स के राष्ट्रपति हुए। तो यूट्यूब पे वीडियो था, यूट्यूब पे सब फ्री है, स्टिल लोग नहीं देखते, बिजी हैं शायद। तो उस वीडियो की एक लाइन वो बहुत तेजी अंग्रेजी में बोले, तो वीडियो की लाइन मुझे अच्छे समझ में आ गई। कहते हैं कभी कभी गीता रामायण कुरान पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं होती, एक लाइन जिंदगी बदल देती है। उसमें बहुत अच्छी लाइन उसने कही, उसने कहा कि हैबिट्स मेक्स योर फ्यूचर, यू कैन नेवर मेक योर फ्यूचर एट ऑल। उसने कहा आप अपना भविष्य बना ही नहीं सकते, उसने कहा आप आदतें बना सकते हो और आदतें भविष्य बना। रिच हैबिट्स विल लीड यू अ रिच लाइफ, पुअर हैबिट्स विल लीड यू अ पुअर लाइफ। रईस आदतें रईस इंसान बनाती हैं और गरीब आदतें गरीब इंसान बनाती हैं। तो अगर आपको रईस बनना है तो सबसे पहले रिच हैबिट्स डेवलप करनी, और रिच हैबिट का सबसे पहला फिलॉसफी है यू हैव टू बिकम अ गुड रिच। आप जान के हैरान हो जाएंगे, बाराक ओबामा ने अपनी दोनों बेटियों को एक कोर्स स्टार्ट कराया है, 3 महीने का वो कोर्स है, और उस कोर्स को बोलते हैं हाउ टू रीड अ बुक फास्ट। हाउ टू रीड अ बुक, 3 महीने का कोर्स है कि किताब जल्दी कैसे पढ़ सकते हैं। आप ऐसी ऐसी किताबों के नाम सुनेंगे कि आप हैरान हो जाएंगे। हाउ टू रीड अ बुक, ए बुक है, उसका टाइटल है हाउ टू रीड अ बुक, किताब को पढ़ना कैसे चाहिए। आप हैरान हो जाएंगे, ऐसी भी किताब है। तो यस, और लोग पढ़ते हैं। मैंने पढ़ा हाउ टू रीड अ बुक, सारा 100 पन्ने की किताब है, उसमें हमारे मतलब का कैसे वो कैसे निकालेंगे।
सब कुछ तो मेरे आपके मतलब का नहीं हो सकता ना। आपके मेरे मतलब का कैसे, वो ढूंढें कैसे? फालतू में 8 घंटा क्यों लगाएं? किताब है, हाउ टू रीड अ बुक। तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्त, जितने भी आप सब लोग बैठे हैं, सब छोटी उम्र के लोग हैं, 20, 23, 24, 25 साल के हैं दोस्त। अगर आप वाकई में जिंदगी में कुछ बढ़ना चाहते हैं तो ये हैबिट आज आप ध्यान रमा दें। यू हैव टू बिकम गुड। कोशिश करो 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा पढ़ने के लिए। मैं नहीं कह रहा कि पावर स्टार वाली किताब खरीदो, यू कैन बाय एनी ऑफ देम। गूगल पे जाओ, अमेजोन पे जाओ, बाय अ बुक, ठीक है। जब मैंने पहली बार एक किताब का नाम सुना जिसका नाम था रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, आप जानते हैं जब जिस दिन मुझे उस किताब का नाम पता चला, मैंने कितना टाइम लगाया उसको खरीदने में? आधा घंटा। और वो बुक मेरे घर पे थी 2 दिन के बाद खुली। और जब मुझे नाम बताया गया, मेरे साथ कम से कम 30 लोगों को नाम बताया गया था। जानते हैं कितनों ने खरीदी होगी? मुश्किल से 2 या 3 लोग, वो भी मैं एजम्पशन कर रहा हूं। 27 लोगों ने नहीं खरीदी होगी। बताई तो सबको गई थी। सम पीपल विल डू, सम पीपल विल डोंट। कुछ करेंगे और कुछ। अब सवाल आता है वो क्यों नहीं करेंगे? तो जवाब है हमको नहीं। मैं चाहता हूं कि उस 90% में एटलीस्ट आप ना हो, बस आप उस 10% में रहें। मैं ऐसा चाहता हूं। जो लोग किताब नहीं पढ़ रहे उनको ना पढ़ने दो, आप पढ़ो।